नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर धीरज कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहिब एमडी एमआरसीपी है, साथ ही साथ गैस्ट्रो एंड लिवर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट है। साथ ही अभी वर्तमान में पटना के आईजीआईएमएस में कार्यरत है और ये गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के डीएम और रेसिडेंट्स है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद रिया जी। और आपने आज का जो विषय चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पैंक्रियाज के बारे में है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैंक्रियाज है क्या और इससे रिलेटेड बीमारी क्या है, इससे बचे कैसे, इसको सुरक्षित कैसे रखें। बहुत सारे श्रोतागण को पता भी नहीं होगा कि हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज ऑर्गन है जिसके बहुत सारे कार्य हैं। इसमें सबसे पहला कार्य होता है आपके खाने को पचाने के लिए एंजाइम देना। आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उन सबको पचाने के लिए पैंक्रियाज से एंजाइम निकलते हैं और वो खाने को पचाते हैं। दूसरा जो कार्य होता है, पैंक्रियाज ही इंसुलिन सिक्रीट करता है और इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाए तो डायबिटीज़ होता है। तो ये दूसरा काम पैंक्रियाज का है। तो एक इंडोक्राइन फंक्शन है जो कि इंसुलिन बनाता है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन है जो कि एंजाइम बनाते हैं और उस एंजाइम से आपके खाने को पचने में मदद मिलती है। अगर उस पैंक्रियाज में किसी भी तरह की तकलीफ आती है तो आपके खाने के पाचन में दिक्कत आ सकती है, आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, इसको टाइप 3C बोलते हैं। अगर पैंक्रियाज के गड़बड़ी के कारण हो तो उसको टाइप 3C बोलते हैं। और पैंक्रियाज में कैंसर भी हो सकता है जिससे कि और भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे कि बीमारी क्या है। तो बात करते हैं कि पैंक्रियाज की बीमारी होती क्यों है। एक इंसान को पैंक्रियाज की बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है उसको दो भाग में बांटते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब आप बिल्कुल आज ठीक हैं, अचानक से आपके पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। अगर आपके परिवार में, आपकी जान पहचान में किसी को हुआ हो तो बताया होगा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्या है? अचानक से पैंक्रियाज में सूजन हो जाना। ये सूजन क्यों हुआ? तो पहला कॉमन कारण है अल्कोहल। अगर आपने अल्कोहल का सेवन किया, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया, अल्कोहल के साथ सिगरेट लिया और बिंज ड्रिंकिंग किया, आप बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन एकाएक आपने सेवन को बढ़ा दिया, तो वो आपको प्रिडिस्पोज करता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए। दूसरा कारण क्या है? गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, जो बहुत कॉमन है। पत्थर हो गया है गॉल ब्लैडर में, पत्थर, वो पत्थर स्लिप करेगा नीचे, सीबीडी में एक नली होती है, वो पैंक्रियाज को इरिटेट करेगा, पैंक्रियाज में सूजन हो जाएगी और आपको पैंक्रेटाइटिस होगी। तीसरा कारण होता है ड्रग्स, जो बार बार मैं बोलता हूँ कि अपने मन से बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई मत खाएं, ओवर द काउंटर ड्रग ना लें। जो दवाई बेच रहा है वो डॉक्टर नहीं है, तो उससे बचें, जो ड्रग्स हो गया। चौथा कारण जो है वो होता है आपका, जो बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिपिड डिजॉर्डर, जैसे ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से भी पैंक्रेटाइटिस होती है। और जो अंतिम है इडियोपैथिक, कारण नहीं समझ में आ रहा लेकिन पैंक्रेटाइटिस हो रहा है। और खास करके बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब बहुत सारे ऐसे जेनेटिक फैक्टर जो उनके बॉडी को बचाने के लिए बन रहे हैं, जो उनमें कुछ दिक्कत आ गई जेनेटिक्स में, तो उसको पैंक्रेटाइटिस बार बार होता है। तो ये सारे कारण हैं। जब पैंक्रेटाइटिस किसी को होता है हम कारण को जानने की कोशिश करते हैं और पैंक्रेटाइटिस को पहले ठीक करते हैं, उस फेज को ठीक करते हैं कि दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद उस कारण का भी इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो अब आता है कि इसके लक्षण क्या है। अगर किसी को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोतागण, सबसे बड़ी बात, अगर आपके पेट में दर्द उठा, वो पेट में दर्द नाभि के ऊपर कहीं भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो हिस्सा है दर्द होने का पैंक्रेटाइटिस में वो है बाएं साइड। बाएं साइड ही आपका पैंक्रियाज है, बाएं साइड दर्द होने लगा, पेट में अचानक से जोर का दर्द उठता है, या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, या फिर पेट के दाएं साइड भी, इसलिए ये डिफ्यूज है, कहीं भी हो सकता है। पेट दर्द इतना भयानक होगा कि आपको लगेगा कि मैं बचूंगा नहीं, बहुत जोर का पेट दर्द। उसके साथ साथ उल्टी हो सकती है, उल्टी जैसा मन लग सकता है, खाने की रुचि खत्म हो जाएगी, उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इतना सीवियर पेन एक फॉर्म हो गया। दूसरा, माइल्ड पेन भी हो रहा है, उल्टी के साथ हो रहा है, तब भी हम लोग को सोचना है। तो इसमें हमें यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो उसको आप इग्नोर ना करें। ये नहीं कि पेट के दर्द की दवाई खा ली, दवाई खाने पे वो आराम भी देगा, आप पेट दर्द की दवाई खाओगे, आपने खरीदा, उसको आराम हो जाएगा, लेकिन बीमारी नहीं कम होगी, बीमारी से आपकी जान भी जा सकती है। मैं बताना चाहता हूँ श्रोतागण, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस 90% में तो खुद से ठीक होता है अगर उसको सही से इलाज किया जाए। इवन बहुत अच्छे से इलाज करने के बाद भी 5 से 10% लोगों में जान चली जाती है। मल्टीपल ऑर्गन खराब होने लगता है, लंग, किडनी, सबको वो खराब कर सकता है आपका एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो कभी भी पेट में दर्द हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से या गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलें और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को रूल आउट करें। पहले वो समझें कि है कि नहीं, अगर है तो उसका इलाज पूरा बदल जाता है। उसमें हम लोग पेशेंट को खाली पेट रखते हैं, 2 से 3 दिन कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ पानी चलाते हैं, यही उसका मेन इलाज होता है। और कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो दर्द की दवा, एंटीबायोटिक, ये सब साथ में देते हैं। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके कारण क्या हैं। और कारण को अगर आप जान गए हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो स्टोन, गॉल ब्लैडर का इलाज करा दिया, सर्जरी हो गया बाद में जब ठीक होने के बाद। कैल्शियम के बढ़ने के कारण, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग ठीक करें। अगर कोई दवाई खाने से हुआ, उस दवाई को लिस्ट बना लें कि इस दवाई से मुझे हुआ, तो जीवन में उस दवाई का सेवन दोबारा नहीं करना है। अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना है अगर उसके कारण हो चुका है तो। इस तरह से हम लोग अगला अटैक जो आएगा उससे बचा सकते हैं। और जो पहला अटैक आया
उसमें अगर आप बिल्कुल सही सलामत बच गए तो जो अगला अटैक आने का जो उम्मीद है, उसका जो सबसे बड़ा ये कॉम्प्लिकेशन है वो सेकेंड अटैक ही है। तो अगर हम उस कारण को वहीं पे रोक दें, उस कारण को ठीक कर दें, तो सेकंड अटैक आपको नहीं आएगा और आप अपने आप को बचा लीजिएगा। तो पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि दूसरा जो फॉर्म है इसका वो है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस क्या है भाई? तो उसमें पैंक्रियाज में सूजन नहीं होता, उसमें पैंक्रियाज सूखने लगता है, एट्रॉफी हो जाता है, उसके अंदर स्टोन बन सकता है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, वो सूख के छोटा हो जाएगा। और उसका सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है दर्द पेट में। फिर आती है बात दर्द की कि पेट में दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस बस 40 से 50% में ही दिखेगा, वो समझ में नहीं आएगा। चूक गया, डॉक्टर भी चूक गया, आप भी चूक गया, दर्द की दवाई खाते हैं, आराम हो गया, फिर से दर्द होने लगा। तो बार बार दर्द हो रहा है, बहुत लंबे समय से पेट में दर्द है, तो आप डॉक्टर से मिले और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस नाम की जो बीमारी है उसको भी एवेलुएट कराएं। उसके लिए CT स्कैन है, MRI है, उससे इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। आज बहुत तरक्की कर ली हमारे विज्ञान ने, जिससे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। और उसको पकड़ने के बाद क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में जो दर्द हो रहा है उसका इलाज भी है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको खाने से उसमें दर्द में आराम मिल जाता है। उसके अलावा क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या हो सकता है? पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तीसरा क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है, बहुत वॉल्यूमिनस, बहुत ज़्यादा डायरिया होना, कोई भी खाना नहीं पचना, क्योंकि एंजाइम बना रहा है। लेकिन डायरिया जो है वो सिर्फ 10% लोगों में ही देखने को मिलता है। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में 70 से 80% लोग जिसको बीमारी है उसको पेट में दर्द होता है। इस पेट दर्द को समझना है, इग्नोर नहीं करना है। और अगर क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस आपको पता चलता है तो उसका इलाज कराना है। बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है, ऐसे नहीं कि बड़ों और बूढ़ों की बीमारी है, ऐसा नहीं कि दारू पीने वाले को होता है, किसी को भी ये हो सकता है। इडियोपैथिक है, फैमिली में भी ये रन करता है, एक ऊपर का है तो नीचे वाले फैमिली को भी हो सकता है। इसको समझना है, इससे बचना है। अगर इसके अलावा बात करें कि खान पान की, तो खान पान कोई कैसा रख सकता है? देखिए, पैंक्रियाज जो आपका ऑर्गन है इसको टॉक्सिन से मुक्त रखना है। इसके लिए 2 चीज़ जो सबसे खतरनाक है वो है दारू और सिगरेट। अगर दारू और सिगरेट दोनों साथ में आप ले रहे हैं तो पैंक्रियाज का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अलग अलग भी ले रहे हैं तो पैंक्रियाज को डैमेज करता है। उसके अलावा जैसे कि ऑयली फूड जो मैंने पहले बताया था, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस कैंड फूड, सब आपके पैंक्रियाज को कहीं ना कहीं से डैमेज करता है। और अगर आपको बात करें कि गॉल ब्लैडर में स्टोन जो बनता है उसमें भी फीमेल ज़्यादा कॉमन है, फैटी फीमेल 40 ईयर एज वाले लोग को फैट गॉल ब्लैडर में स्टोन। और स्टोन को बचाने के लिए भी हम लोग यही तरीके बताते हैं कि फ़ैट फ्री थोड़ा खाना खाएं, ओबेसिटी कम करें, एक्सरसाइज करते रहें, रैपिड वेट लॉस ना कराएं, धीरे धीरे वेट लॉस भी कर दिया करें। इससे आप स्टोन से बचेंगे। स्टोन से बचेंगे तो आपको पैंक्रियाज का खतरा भी कम रहेगा। जो तीसरी बात है कि बहुत सारे बीमारी है जिसका पता हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग से करते हैं, तो उसके कारण भी पैंक्रियाटाइटिस होता है, तो उसको भी कराना चाहिए और उसका भी हम लोग को इलाज कराना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ पैंक्रियाज के बारे में जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया रिया जी, बहुत ही शुक्रिया आपको भी कि दर्शकों को आज आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैंने बहुत ही एक अच्छे विषय के बारे में बताया कि पैंक्रियाज और उसके गुण, और उसमें अगर अवगुण आने लगे तो उसका लक्षण और उसका इलाज। तो अगर हम लास्ट में एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप आप अगर सेवन कर रहे हैं अल्कोहल का, सिगरेट का, तो आप सिर्फ अपने लंग को नहीं डैमेज कर रहे हैं, लीवर को नहीं डैमेज कर रहे हैं, एक पैंक्रियाज और नाम का भी ऑर्गन है जो आपका डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं से, और वो कभी भी भयानक रूप लेके एक्यूट पैंक्रेटाइटिस या कभी भी क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की ओर जा सकता है। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पैंक्रियाज के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।